बिहार में कास्ट की पॉलिटिक्स चरम पर रहा। वो दौर मंडल का दौर था, फिर दौर कमंडल का भी आया, लेकिन कास्ट अपने जगह अभी भी एग्जिस्ट, क्योंकि अब हर किसी को, पहले रोटी बेटी का रिश्ता जात कहलाता था, अब वोट का रिश्ता जो है सो जात कहलाता है, और हर किसी को वोट की जरूरत है। यात्रा की घटना हो, छपरा में राजपूत लड़की के साथ घटना हो, फिर अभी भरत तिवारी की घटना है, कुछ घटनाएं भी संयोग से घटी है। और उस दौरान जो सोशल मीडिया का जो अपना चरित्र रहा है, सोशल मीडिया पर जो चरित्र दिखा है, क्या वाकई में बिहार आज भी वही है क्या? क्या है कि कोई कहीं बैठ करके और उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से लिख सकता है, बोल दे सकता है, गाली गलौज की भाषा, एक दूसरे के बारे में अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप, इन चीज़ों से असहज स्थिति हो जाती है और ये अप्रिय स्थिति है। गंगा जमुना में पानी बह गया, और कभी भी आप देखिएगा बिहार और देश में जाति की राजनीति का सर्वाइवल बहुत दिन तक नहीं हुआ है। लोहिया ने नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, लेकिन लोहिया जी अपने 1.5 विधानसभा, 1.5 लोकसभा जीत सके, और दूसरा में 1.5 जीत करके दूसरा, और फिर तुरंत गुजर गए। इलेक्शन लाया इस बिहार में। कर्पूरी जी 2 साल के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर ही चले गए, और फिर कभी सत्ता में फिर नहीं आए। मान लीजिए बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लाया, जाति की ही राजनीति की, तो बीपी सिंह को पूरे देश में कितनी सीटें आई थी? मात्र 57। पूरे देश में की राजनीति को यह देश और बिहार बराबर नकारता रहा। लालू जी लगातार जातिवाद की बात करते हैं, समाज में व्यवस्था फैलाने के तेजस्वी भी उनके उसी रास्ते पर चलते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि क्या हुआ स्थिति। विधानसभा में 25 सीट पर सिमट गए। नमस्कार, मैं संतोष सिंह, और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे बिहार की उस सियासत को, जिस सियासत को बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक व्यक्ति बिहार को बाहर लाए, बहुत मुश्किल से। बात कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। एक दौर में बिहार में कास्ट की पॉलिटिक्स चरम पर रहा। वो दौर मंडल का दौर था, फिर दौर कमंडल का भी आया, लेकिन कास्ट अपने जगह अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो सोशल मीडिया पर कास्ट पॉलिटिक्स दिखता है, वाकई में ज़मीनी हकीकत आज की तारीख में वो है नहीं। पंचायती राज व्यवस्था हो, चाहे नगर निकाय की व्यवस्था हो, या फिर सरकारी जो नीति है, उसका इतना व्यापक असर पड़ा है ज़मीनी स्तर पर कि अब जात का कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि अब हर किसी को, पहले रोटी बेटी का रिश्ता जात कहलाता था, अब वोट का रिश्ता जो है सो जात कहलाता है, और हर किसी को वोट की ज़रूरत है। मुखिया बनिए, वार्ड सदस्य बनिए, चाहे कहीं भी अगर आप चुनावी राजनीति में हैं, तो रोटी वोट बेटी से काम नहीं चलने वाला है, वोट की रोटी से काम चलता है। तो वो चीज़ें बदल गए। हमारे साथ सुधीर शर्मा जी हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीधे ही बात हम लोग करना चाहते हैं कि आप उस दौर को देखे हैं जिस दौर में लठ पिस्टल विधानसभा में लहरा जाता था, कास्ट के नाम पर बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी। हाल के दिनों में नीतीश कुमार के जाने के बाद उस दौर को लाने की कोशिश की छटपटाहट आपके पूर्व पार्टी में भी देखने को मिल रहा है। अब ब्रज बिहारी जैसे लोगों को सम्मानित हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं आपके पूर्व पार्टी में भी हो रहा है। जदयू में भी जो कुछ इस तरीके के लोग हैं, वो भी इस तरीके का मतलब रसाकसी का खेल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्षेत्रीय पार्टी जो एनडीए के साथ है, वो भी उस धारा की तरफ बढ़ रहा है। और संयोग से कुछ घटनाएं भी घटी हैं। नीट छात्रा की घटना हो, छपरा में राजपूत लड़की के साथ घटना हो, फिर अभी भरत तिवारी की घटना है, कुछ घटनाएं भी संयोग से घटी है। और उस दौरान जो सोशल मीडिया का जो अपना चरित्र रहा है, सोशल मीडिया पर जो चरित्र दिखा है, क्या वाकई में बिहार आज भी वही है क्या? देखिए, बिहार बहुत बदला है। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, तो सोशल मीडिया का प्लस और माइनस, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है। कुछ उसका जो पॉजिटिव है तो निगेटिव एस्पेक्ट भी है। अब होता क्या है कि कोई कहीं बैठ करके
और उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से लिख सकता है, बोल दे सकता है, गाली गलौज की भाषा, एक दूसरे के बारे में अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप, इन चीज़ों से असहज स्थिति हो जाती है और ये अप्रिय स्थिति है। इसलिए जो सामाजिक ताना बाना है, अगर इन ऐसे बयानों से, ऐसी बातों से अगर उसको क्षति पहुंचती है तो वह दुखद भी है, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। और हमारी तो शुरू से मान्यता है कि सोशल मीडिया जो है, खास करके जो फेसबुक है, फेसबुक पर बिना आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड के अच्छा किसी का अकाउंट ही नहीं खोलना चाहिए। अच्छा। इतना गुमनाम, छद्म नामधारी लोग आपको मिलेंगे जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक एक आदमी 10-10 आईडी बना के रखे हुए हैं नकली। इतना समय है लोगों को? हाँ, इतना समय है। अच्छा। इसी काम के लिए। अच्छा। और फिर आपके खिलाफ कोई कमेंट करेगा। अब कमेंट की बाढ़ लगेगी, लगेगा कि संतोष जी बहुत अनपॉपुलर हो रहे हैं या पॉपुलर हो रहे हैं। सच बात है कि वो आईटी सेल का काम, आईटी सेल का जो है खेल है। इन चीजों पर होना चाहिए। अब अकाउंट को लॉक कर देगा, फेसबुक अकाउंट को लॉक कर देगा, अब उसके बारे में आप कुछ जानिएगा नहीं और कमेंट करेगा। तो ये सारी चीजें होती है जिससे सामाजिक समरसता बिगड़ता है और उससे ये चीज़ नहीं, दुखद है, नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बिहार ही नहीं, पूरे देश में बहुत गंगा जमुना में पानी बह गया। और कभी भी आप देखिएगा बिहार और देश में जाति की राजनीति का सर्वाइवल बहुत दिन तक नहीं हुआ है। जाति की राजनीति करके आप देखिएगा डॉक्टर लोहिया, शुरू चलिए डॉक्टर लोहिया से। लोहिया ने नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा बावे 100 में 60। लेकिन लोहिया जी अपने 1.5 लोकसभा जीत सके और दूसरा में 1.5 जीत करके दूसरा, और फिर तुरंत गुजर गए। बाकी कर्पूरी जी ने आरक्षण लाया इस बिहार में। कर्पूरी जी 2 साल के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर ही चले गए और फिर कभी सत्ता में फिर नहीं आए, गुजर गए 88 में। मान लीजिए बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लाया, जाति की ही राजनीति की, तो बीपी सिंह को पूरे देश में कितनी सीटें आई थी? मात्र 57। पूरे देश में जब कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह जनता दल था, सरकार थी, दिग्गज थे। रामकृष्ण हेगड़े, देवगौड़ा, बम्बई, बीजू पटनायक, सारे लोग थे, बीपी सिंह खुद, लालू यादव, नीतीश कुमार, सब लोग थे उस पार्टी में। तब पूरे देश में 57 सीट जनता दल को 91 के चुनाव में आया था। तो जाति की राजनीति को यह देश और बिहार बराबर नकारता रहा। लालू जी लगातार जातिवाद की बात करते हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाने के तेजस्वी भी उनके उसी रास्ते पर चलते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि क्या हुआ स्थिति। विधानसभा में 25 सीट पर सिमट गए। लोकसभा में अगर 9 सीट आया यूपीए को, तो कैसे आया सोच लीजिए। 3 उधर की सीटें सीमांचल की कांग्रेस को, और इधर जो सीटें आई वो सीट इसलिए आई कि परिस्थिति जन इधर की सीटें आई। उसमें कई फैक्टर रहे, नहीं तो सच पवन फैक्टर भी रहा, कई फैक्टर रहा, नहीं तो स्थिति होती कि लोकसभा में भी वही हालत होता। तो इस प्रकार के राजनीति को समाज नकारता है, विभाजनकारी राजनीति को, अतिवादी समाज, अतिवाद को नकारता है। समाज में देखिए, समाज को ऐसे थोड़े चलता है, समाज में सबकी जरूरत है। एक दूसरे के सहयोग से तो समाज बना है। हर जाति के लोग एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होकर के तब न समाज इतने दिनों से चल रहा है। कोई एक जाति से समाज थोड़े चलता है। और जब समाज नहीं चलता है तो राजनीति तो उसी के माध्यम से होगा ना, समाज के माध्यम से राजनीति होगा। तो कोई अगर ये एक जाति से राजनीति नहीं होती है और अगर कोई भी इस प्रकार का काम करता है तो उसको अंततः निराशा ही हाथ लगती है। अब जैसे अभी तिवारी जी को लेकर जो मूल मुद्दा था, जिस मुद्दे की वजह से वो पिस्टल उठाया, उसमें एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा था। लेकिन जो एक ऐसा तबका जो सबसे बुद्धिजीवी तबका माना जाता है,
शुरुआती दिनों से ही मतलब बुद्धि का ठिका ब्राह्मणे को दिया गया है, वो भी उसी लाइन पे राजनीति कर रहे हैं जिस लाइन पर भीमसेना राजनीति कर रहा है। मतलब आप उस मुद्दे पर नहीं हैं। आप गुप्तेश्वर पांडे हो, चाहे बाबा बारकेश्वर दास हो, कुमार विश्वास हो, ऐसा लगा जैसे कि भरत जो है सो सिर्फ और सिर्फ पंडितों के लिए ही गोली बंदूक पिस्टल उठाया हो। जब बात आप भगत सिंह की करते हैं तो भगत सिंह तो कोई सिख धर्म के लिए तो बम नहीं पटके थे, और ये भी गोली उठाया तो कोई वहाँ अति पिछड़ा दलित की लड़ाई लड़ रहा था वो। अब तो हम कहते हैं कि हर गांव में एक तरह का इस मानसिकता का लोग आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर तो भरल मिलेगा, कहाँ कहाँ अगर सोशल मीडिया आप देखिए तो सब भरते हैं, गोलियां चलाने पर तैयार रहता है। तो वो जो मूल मुद्दा था उसको छोड़कर जो ब्राह्मण पंचायत क्या क्या नामधारी सब एकदम पूरा टीका लगा के, पूरा हाथ में पूरा लाल बद्दी बांध के, एकदम पूरा चोटिया बांध के जो जिस तरीके से नंगा नाच करके दिखाए, क्या संदेश देना चाहते हैं वो लोग? देखिए क्या है कि भरत तिवारी की जो फेक एनकाउंटर कहिए, हत्या कहिए, जो भी हुआ वह दुखद है। और न्यायिक प्रक्रिया में आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतांत्रिक पद्धति में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर भरत तिवारी 10-20 लाठी दे करके और आर्म्स एक्ट में जेल में बंद कर देने से ज्यादा जघन्य उसका अपराध नहीं था, काम नहीं था, वो उतने के लायक भी था। हाँ। वो तो एक ऐसे मनबढ़ू नौजवान था जो भटका हुआ था, जिसको किसी ने समझा दिया। मैं मानता हूं कि वह इमेच्योर था, कम दिमाग का था। उसको किसी ने समझा दिया कि पॉपुलर होना है, थोड़ा पिस्टल लहराओ, थोड़ा धमकी दो, सोशल मीडिया पर चलाओ, सोशल मीडिया पर चलाओ। सोशल मीडिया का वही मैं बता रहा हूँ नकारात्मक पक्ष है। उसको लगा कि ये करके हम पॉपुलर हो जाएंगे। और जो जितना दिन से वह कर रहा था, समाज की विडंबना देखिए कि समाज में किसी ने उसको रोकने का और समझाने का प्रयास नहीं किया। और उस रोकने में अगर प्रशासन का भी सहयोग समाज लेता समय रहते तो ज्यादा अच्छा रहता। वह बेचारा भी बच जाता, अधिक से अधिक जेल में रहता, तो जेल में रहता, फिर निकलता, तब तक जेल का जब थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता हाँ, था। एक बार जेल हुआ आ चुका था, फिर और जाता, थोड़ा 3rd डिग्री भी का प्रयोग पुलिस करती, तो फिर उसके बाद दिमाग धीरे धीरे ठिकाने आ जाता। लेकिन लोगों ने किया नहीं, उल्टे उसको लोग कह सकते हैं कि बहकाते ही रहे, तभी यह स्थिति आई। अब रात में सोया हुआ था तो घर परिवार के लोग उसका पिस्टल जब्त नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, लेकिन लोगों ने नहीं किया। और पुलिस की जो कार्रवाई हुई अंततः वह भी दुखद है कि भाई आप जा कर के किसी को सरेंडर करने के बाद गोली कैसे मार दीजिएगा, वह भी गलत है। और इस चीज़ को बिहार पुलिस या कहिए कि सरकार के प्रवक्ता के रूप में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने स्वीकार किया कि पुलिस की मिसहैंडलिंग हुई, पुलिस ने उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। और उस घटना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उस पर जुडिशियल कमीशन बैठाया, जांच जुडिशियल न्यायिक जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और जज की बहाली कर दी। सारी बात हो गया, हाईकोर्ट और कैबिनेट से मिला करके। पुलिस कर्मियों पर केस हुआ, उसके परिवार पर जो केस हुआ उसको पिता पर और भाई पर उसके उन लोगों का नाम केस से हटा दिया गया। तो सरकार संवेदनशीलता से इस विषय पर अपना काम करने लगी। लेकिन अब होता क्या है कि राजनीति में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पार्टी का या सरकार का विरोध करना है, तो ऐसे लोग भी उसको हवा देने लगे। मैं बता दूं, घटना को सबसे ज्यादा तूल दिया है राजद के लोगों ने। अच्छा, हाँ, राजद के लोग इस पर कहाँ को? राजद के लोग वहाँ लोकल जो वह जमात जो था, अच्छा, वो राजद समर्थक जमात को भरत तिवारी में अपना हीरो नजर आया, जो शायद अगले पंचायत चुनाव में भरत तिवारी को अपना दुश्मन मानता। उन लोगों ने एनएच जाम किया, पहला वहां से तुल दिया गया। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी कारण से नाराजगी हो,
सरकार पार्टी वगैरह वगैरह से, तो ऐसे लोगों को लगा कि भाई हमको भी तुल देना चाहिए इस विषय में। नहीं, ये तीसरा इस प्रकार के लोग हुए जिनको लगा कि जन भावना बहुत जोर पकड़ रही है, तो उन लोग भी आ गए। तो ऐसे लोगों को लगा कि भाई हम भी थोड़ा समाज की सहानुभूति ले लें। लेकिन मेरा मानना है कि नेता को केवल राजनीति ही नहीं बल्कि भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। ऐसे कहा गया है कि पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट पॉलिटिक्स बट ए स्टेट्समैन, उसी एमंग पॉलिटिशियंस स्टेट्समैन आते हैं जो सुपर क्लास के लोग हुए। द स्टेट्समैन थिंक्स अबाउट जनरेशन। तो जो भविष्य की चिंता करनी चाहिए कि भरत तिवारी का जो रास्ता था, भ्रष्टाचार कितना है, किस प्रकार से है, समाज कितना भ्रष्टाचार को स्वीकार कर चुका है, उस पर मुहर लगा चुका है, यह लंबी बहस का विषय हो सकता है। सिस्टम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे बर्बाद है, सड़ा हुआ है, यह बहस का विषय हो सकता है। और मैं उससे आगे बढ़कर कहता हूं कि पब्लिक ने उस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। यह पब्लिक को भी इस पर चिंतन करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्रांतिकारी बात करने वाले नौजवान और बाकी लोग जो भरत तिवारी जिनको शहीद और भगत सिंह नजर आ रहा है, वैसे लोग अपने आत्मा अपने गिरबान में झांक कर देखें, आत्मचिंतन करें। भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया। आपने भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा दिया है। एक ईमानदार आदमी जब चुनाव लड़ने जाता है, चाहे वह मुखिया का चुनाव हो, पंचायत समिति का चुनाव हो, विधानसभा का हो, जिला परिषद का हो, लोकसभा का हो, उसको यह कहते हुए कि यह योग्य है लेकिन पैसा नहीं है, वोट नहीं देंगे। और जब पैसे का फ्लो कहीं से होता है तो समाज उसको स्वीकार करता है। समाज गलत तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों को अच्छी निगाह से देखता है और ईमानदारी के जीवन जीने वाले को बेवकूफ समझता है। जो सबके लिए आत्मचिंतन का समय है। सिस्टम में सड़ांध है, आज नहीं है, यह लगातार लंबे समय से है, लेकिन लगातार गिरावट आती जा रही है और समाज उस गिरावट को स्वीकारता दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। मेरा यह भी आरोप है। इसलिए यह लंबे बहस का विषय है। लेकिन आफ्टर ऑल भरत तिवारी ने जो किया, संतोष जी, यह प्रोत्साहन के योग्य नहीं है। हथियार गांधी ने जो रास्ता इसी बिहार की धरती से प्रयोग शुरू किया सत्याग्रह का, और पूरी दुनिया ने उस रास्ते पर मुहर लगाई है। पूरी दुनिया उस रास्ते पर चल करके कितने देश आज हिंदुस्तान के बाद आजाद हुए हैं और गांधी के रास्ते पर चल करके आज दुनिया में सारी चीजें हो रही है। जहां गांधी के रास्ता से कोई भटका, उस देश का सर्वनाश हुआ है, समाज का सर्वनाश हुआ है। और अगर भरत तिवारी सही था तो बाकी नक्सली गलत कैसे है? अच्छा, तो नहीं, ठीक है, वो तो सवाल चलेगा। तो मेरा मानना है कि ऐसे चीजों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इससे जो है सिस्टम बिखरेगा, समाज में अराजकता होगी, राजनीतिक लोग, अधिकारी लोग या आम आदमी भी इन चीजों से परेशान होगा। इसलिए सबको मिलजुल करके, और जो सरकार ने व्यवस्था किया है भरत तिवारी हत्याकांड के बाद, जो सिस्टम की कमी और खामी को स्वीकार भी किया है लोगों ने, जांच चल रही है, उसमें सहयोग देना चाहिए। और सामाजिक रूप से जातीय जहर नहीं उगलना चाहिए, बोना चाहिए। ये सरकार सबकी है और सबकी जिम्मेवारी है समाज में समरसता कायम रखना। जातीय वैमनस्य के उसे जहरीले दौर को सब आदमी भोग चुका है और उससे किसी को फायदा नहीं हुआ, अल्टीमेटली समाज को घाटा ही होता है। इसलिए इस प्रकार की चीज़ों को पर विराम लगना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल 1 मिनट में हम बताइए कि जो बहुजन का जो पॉलिटिक्स फिर से करने की कोशिश हो रही है, क्या बहुजन के सहारे लालू यादव तो वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब बिहार की राजनीति को उस पॉलिटिक्स के ढांचे में वापस लाया जा सकता है क्या? देखिए, मैं तो प्रारंभिक दिनों से जिस मानसिकता का हूँ, बहुजन और अल्पजन क्या सर्वजन की बात होनी चाहिए। और नीतीश जी ने सर्वजन की बात किया अपने 20 वर्षों के शासनकाल में। उसके पहले भी लोगों ने श्री बाबू के ज़माने से लेकर के आप देखिएगा तो सर्वजन की बात हुई,
नीतीश जी ने भी अपने जाति की हित को छोड़ करके बाकी लोगों की चिंता किया, श्री बाबू ने इसी बिहार में किया, और सम्राट चौधरी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, मेरा मानना है। अच्छा, इसलिए बहुजन और अल्पजन क्या, सर्वजन, और इस बात को सबको ख्याल रखना चाहिए कि सम्राट सबके हैं। नहीं, सम्राट आपके सबके हैं, वो मान लिए बिहार के, हाँ सम्राट चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको दलित माने। हो, हाँ, और सम्राट चौधरी के मन में कोई इज्म नहीं है, वाद नहीं है अब चलिए मान किसी लिया, जाति के प्रति, मान लिए ना कोई, सम्राट और ना सबके, कोई पुराग्रह है ना दुराग्रह है, मान लिया हम। सब लेकिन लोगों को सहयोग करते हुए हाँ। बिहार को समरसता के रास्ते पर चलते हुए विकास के उच्च शिखर को प्राप्त कैसे बिहार करे, और कैसे बिहार में विकास की गति और तेज हो। जो पिछले सरकारों में विकास जो हुआ है पिछले 20 वर्षों में, वो और तेज गति से विकास हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। जाति में और बहुजन में, सर्वजन में, ब्राह्मण में, राजपूत में, दलित में क्या रखा है? ये सब लोगों को मिलजुल करके समाज में समरसता का वातावरण कायम रखते हुए बिहार कैसे विकसित हो, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, बिहार में कैसे शिक्षा सुधरे, बिहार में कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो, इन चीज़ों की चिंता करनी चाहिए, न कि इन पचड़ों में पड़ते हुए बिहार को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने की जो भी कोशिश करेगा, देखिए, वो अपने भविष्य को खराब करेगा। देखिए, मार दिए भूमिहारी कैसे? जिस सवाल पर हम इनको लाना चाहते थे, उस सवाल पे नहीं आके सम्राट पर ही पहुंच। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, बताइए ये बहुजन अल्पजन क्या होता है? और ना कोई ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण होता है, नहीं कोई ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण का विषय है। सारे लोगों के ये खूबसूरत फूल हैं सब। जातियां क्या है? रामविलास वाले बात बोल, ये खूबसूरत फूल है हमारे बगीचे, और सारे फूल से बगीचा जो है सुंदर लगेगा। सही बात। तो इसमें कोई ब्राह्मण की भी भूमिका है, दलित की भी भूमिका है, कुशवाहा की भी भूमिका है, यादव की भी भूमिका है, और सबके भूमिका को साथ लेते हुए समन्वित रूप से कैसे। और संयोग से देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं, आप बताइए हमको, इतना सहज और सबके लिए उपलब्ध और सब लोगों को साथ लेके चलने वाला, आप तो मीडिया में इतने दिनों से हैं, 25 साल 26 साल आपका हो गया, और दुनिया देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों से पढ़ के आए हैं। 2 महीना हुआ है सम्राट चौधरी के बने हुए, कितना हुआ है? 60 दिन हो गया, पूरा हो गया 60 दिन। इस 2 महीना में 2 बार मीडिया के लोगों से जिस ढंग से इंटरेक्शन हुआ, ऐसा कोई मुख्यमंत्री किया था? बता दीजिए, आप सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री भी नहीं किया, कोई किया था? तो इस प्रकार के, आखिर इस प्रकार के पॉजिटिव सोच वाले आदमी को सहयोग करना ही चाहिए ना बिहार के विकास लोग के लिए। करिए रहा है तो एकदम विकास के लिए पूरा सही होगा, सहयोग करना चाहिए। लेकिन आप उस सवाल को टाल गए। चलिए, अब देखिए, मेरा सवाल था सीधे सीधे, अभी अब सम्राट क्या बोले, सबके हैं, सबके हैं। एक और बात बोले आप, समझदार, एक और बात इन्होंने बोली कि भाई सम्राट सबके हैं। हाँ, ये बात समझ लीजिए, हम भी यही समझना चाहते थे, लेकिन ये जो बिहार की राजनीति को जिस दिशा में, कोई इज्म नहीं है, मैंने कहा कोई इज्म नहीं है, कोई वाद नहीं है, कोई वाद नहीं है, कोई पूर्वाग्रह और दुराग्रह से ग्रसित किसी के प्रति नहीं है। तो जो जिस राजनीति को जहां ले जाना चाहते हैं, सम्राट उस राजनीति के पीछे किस हद तक खड़े हैं कहना मुश्किल है, लेकिन वो राजनीति अब बिहार में नहीं चलेगी। जो बात हम इनके अनुभव के आधार पर हम अपनी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं, उस बात से ही बच गई। तो स्वाभाविक तौर पर पॉलिटिशियन है। मैं तो पहले कह दिया कि भाई देश के राजनीति में जातीय विभाजन के राजनीति को देश ने, जिसने भी किया, हमेशा नकारा है, नकारा है। बात क्या है इन्होंने, इसलिए कास्ट की राजनीति, सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर के जिसने राजनीति की वही आगे बढ़ा है। तो सम्राट उस रास्ते पर चल, हमें कहा कि सम्राट सबके हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, सबके हैं। तो इसमें मैंने कोई गलत कुछ नहीं किए, एकदम। चलिए, समझ गए ना, जो ये कहना चाहते थे वो तो कह दिए, जो हम कहलावाना चाहते थे वो इशारों में कह के चले गए। मतलब आप जाति की राजनीति करने वाले एक बात समझ लीजिए कि जिसने भी जाति की राजनीति की एक्सट्रीम जाकर, वो ज़्यादा दिनों तक उस राजनीति में नहीं टिक सके, क्योंकि सामाजिक बंधन जो हमारे यहाँ है, हर एक दूसरे का रिश्ता ऐसा है ना, वो रिश्ता चंद वर्षों में तोड़ा नहीं जा सकता है। हमारे यहाँ एक 55 शब्द है, ठीक है ना, वो अभी कभी मिथिलांचल में आइए, उस 55 का क्या महत्व है, किसी शादी समारोह में आप शामिल हो जाइए,
किसी श्राद्ध के समारोह में आप शामिल हो जाइए, किसी उत्सव में आप शामिल होइए, तो बचपनिया से ये रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं है, पता नहीं कितने हजारों साल से वो रिश्ता चला आ रहा है। ये अर्थतंत्र जरूर बदल गया, अर्थव्यवस्था के कारण जो आर्थिक बदलाव हुआ, उस बदलाव के बावजूद भी वो बंधन आज तक बना हुआ है। आने वाले समय में वो बंधन कैसा रहेगा कहना मुश्किल है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि समाज का निर्माण और उस निर्माण में सबों का साथ और सबका विकास, जो आज नीतीश भी कह रहे हैं और आज सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं, ये वो थॉट से आया हुआ है जिस थॉट से इस समाज का निर्माण हुआ है। चलिए इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।